हाज़रीन जुमा, दीनी और मिल्ली भाइयों, हर किस्म की हम्दो सना, बुजुर्गी और बड़ाई, खूबियाँ और तारीफ और तमाम किस्म की जानी माली बदनी इबादत सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जो इस पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, मुरब्बी और पालनहार, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिसे कभी फना और इख्तिताम नहीं है। तमहीद के मुख्तसर से इन कलिमात के बाद खातिमुन नबिय्यीन, सय्यदुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत दरूद व सलाम नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आप हजरात के सामने सूरह अल बलद की इब्तिदाई चंद आयात तिलावत किया। आज के इस खुतबा जुमा में जिस अहम मजमून के मुताल्लिक आप हजरात खुतबा समाअत फरमाएंगे वो है जुबान की अहमियत इस्लाम की नजर में। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए आप कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से इंसान को मालामाल किया है। कुरान में इसलिए सूरह रहमान में बार बार रिपीट किया गया है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इंसान के जिस्म में ये एक जुबान जिससे इंसान अपने माफिज ज़मीर को अदा करता है, अपने ख्यालात, अपने एहसासात, अपने जज्बात और अपने दिल के तमाम प्लान जिस चीज से लोगों के सामने जाहिर करता है, वो एक मात्र साधन हमारे पास जुबान। अगर ये जुबान में कुव्वते गोयाई का मादा और मलका ना होता तो शायद आज मेरी जुबान से आप जो खुतबा सुनने जा रहे हैं वो नहीं सुन पाते। तो ये जुबान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सही कहा है कहने वाले ने, तेरा शुक्रिया मुझसे क्यों कर अदा हो, तेरा शुक्रिया मुझसे क्यों कर अदा हो, तेरे लाखों ऐसा मेरी एक जुबान है। इस एक जुबान से हम अल्लाह की क्या क्या तहमीद व तक़दीस व तारीफ व तौसीफ, बुजुर्गी और बड़ाई बयान कर सकते हैं। ये इंसान के बस की बात नहीं है। मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी है बुखारी शरीफ की। एक अच्छे मुसलमान का परिचय, एक अच्छे मुसलमान का तारुफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कराया है वो क्या है? अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिम मिन लिसानी व यदी। एक मुसलमान अपनी जुबान से और अपने हाथ से कभी भी किसी भी हालत में अपने मुसलमान भाई को तकलीफ नहीं पहुंचाता है। जुबान की अहमियत को समझिएगा। अपनी जुबान से वो किसी को तकलीफ नहीं देता है। ये जुबान इसलिए नहीं दी गई है कि इंसान इसके जरिए से गालम गलोच करे, गीबत करे, किसी की बुराई करे, किसी के दिल को ठेस पहुंचाए। इसलिए अल्लाह ने ये जुबान नहीं दी। ये जुबान
अल्लाह के जिक्र से हमेशा तर रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस और मैं आपको बताते चलूं, आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह का जिक्र करने वाला इंसान वो जिंदों के मानिंद है, और जो अल्लाह को याद नहीं करता है वो मुर्दे की तरह है, वो मरा हुआ इंसान है। जिस तरह मरा हुआ इंसान, ना उसमें बोलने की ताकत, ना उसमें कुछ याद करने की ताकत, ना वो अपनी जुबान से कुछ कह सकता किसी को, तो अल्लाह को याद करने वाला इंसान जिंदा है और अल्लाह को याद ना करने वाला इंसान मुर्दा है। बात समझ में आ रही? इसमें किस चीज का किरदार है? जुबान का। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, तिलावत कुरान, ये अल्लाह अकबर की सदाएं मस्जिद से 5 बार आप सुनते हैं। ये जुबान का इसमें रोल है, जुबान का इसमें किरदार है और जुबान में इसकी खासियत है। इसलिए गालिबन इन तमाम छोटी सी रहनुमाई से आप समझ गए होंगे कि एक जुबान ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है और कितना बड़ा इनाम है मेरे भाइयों। इसलिए मेरा आपसे ये गुजारिश है कि आप अपनी जुबान को लगाम दीजिए, अपनी जुबान पर काबू रखिए, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखिए। एक मौके पर प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, लोगों तुम मुझे 2 बातों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। जानते हैं वो क्या है 2 चीजें? ये अहले इल्म का गहवारा है, ये अहले इल्म का स्टेज है। इस जुमे के खुतबात के जरिए से अहले इल्म बड़ी अरकरेजी के बाद आप तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। आप उसको बगौर सुनिए और अपनी अमली जिंदगी में उसको उतारने की कोशिश कीजिए। मेरे भाइयों, आपने बड़े बड़े अहले इल्म से सुना होगा, इसी मेंबर व मेहराब से जुबान की हिफाजत के ताल्लुक से सुना होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, 2 बातों की तो मुझे जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। 2 बातें क्या? आपने फरमाया एक जुबान है और दूसरे शर्मगाह है। इन 2 बातों के जरिए से आप अगर इस वक्त दुनिया के तमाम उठने वाले फितनों का बारीक बीनी के साथ जायजा लेंगे तो आपको यही 2 चीजें मीडिया पर भी छाई हुई नजर आएंगी और तमाम फितनों, झगड़ों, लड़ाइयों और बुराइयों की जड़ भी आपको यही 2 चीज नजर आएंगी। बलात्कार के वाकयात, जिनाकारी की घटनाएं जिस तेजी के साथ इस वक्त वर्ल्ड के लेवल पर सुनने और देखने को मिल रही हैं, आप जानते हैं। और आज एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से जिस बात पर झगड़ता है, लड़ता है, उसकी बुनियाद जुबान होती है। मुझे फलां ने ये कह दिया, फलां ने मेरी गीबत की, फलां ने मेरे मुताल्लिक बदगुमानी फैलाई। इसमें तमाम चीजों के अंदर आपकी जुबान का बड़ा रोल होता है, आपकी जुबान का बड़ा किरदार होता है। मेरे भाइयों, एक जख्म इंसान को, एक चोट किसी भी चीज से इंसान के जिस्म में लगती है, किसी भी हिस्से में, वो जख्म अच्छा हो जाता है, वो जख्म ठीक हो जाता है इलाज मुआलजे के बाद। चंद दिन गुजरने के बाद वो चोट, वो जख्म भर जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन एक जुबान के जरिए से जो तीर किसी के ऊपर चलाया जाता है, एक जुबान के जरिए से अगर किसी की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जब जब उस बात को वो इंसान याद करता है, मेरे भाइयों, उस वक्त में वो जख्म क्या होता है? हरा हो जाता है। सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन उसका वो जुबान के जरिए से जो नश्तर या जख्म या तीर जो चलाया गया है, वो हमेशा हरा रहता है। जब जब इंसान उसको याद करता है, उसको बोले हुए जुमलों से अजियत पहुंचती है, तकलीफ पहुंचती है। इसलिए अल्लाह के नबी की इस छोटी सी बात पर अमल कीजिए। एक नौजवान अल्लाह के नबी के पास हाजिर होता है और अर्ज करता है, अल्लाह के रसूल, मुझे कुछ नसीहत कीजिए, मुझे कुछ आप तालीम दीजिए, हिदायत कीजिए कि मैं उस पर अमल कर लूं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान की जानिब इशारा करते हुए फरमाया था, एहफिज़ लिसानक, तुम अपनी जुबान की हिफाजत कर लो, क्या होगा, फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे और तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। अगर बदजुबानी की मिसाल को आपको समझना है तो आज आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। पूरे वर्ल्ड के अंदर आपके मुल्क हिंदुस्तान की जो रुसवाई और पिसपाई हुई है, अभी माजी में महज अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और आपकी शान में जो गुस्ताखाना कलमात का इस्तेमाल किया गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसने इस्तेमाल किया, उसमें किस चीज का रोल था, एक जुबान। अगर इस जुबान को लगाम दिया गया होता और जुबान की हिफाजत की गई होती और इस जुबान को अजमत और उसकी अहमियत को समझा गया होता तो आज ये बुरे दिन हिंदुस्तान की सरकार को देखना नहीं पड़ता मेरे भाई। इसमें भी जुबान का बड़ा किरदार है। गालिबन अब आप मेरी बात को समझ गए कि एक जुबान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है और इसके बेजा और नाजायज इस्तेमाल से कितना बड़ा फितना और कितना बड़ा फसाद मुल्क में, दुनिया में, घर में, खानदान में पैदा होता है। अब आप मेरी बात को समझ सकते। एक दूसरी हदीस जो मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों 6 बातों का खास ख्याल रखना है। इन 6 बातों की हिफाजत जिसने की, अज़मनु लहुल जन्ना, मैं उसको क्या करता हूं, जन्नत की गारंटी देता हूं, मैं जन्नत की जमानत देता हूं उस शख्स के लिए जो इन 6 बातों पर अमल पैरा हो जाए। 6 बातें क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आप बात करो तो कैसी बात करो, सच्ची बात। वादा करो, वादे को पूरा करो और अमानत रखी जाए, उस अमानत में खयानत ना करो। वादे का ताल्लुक भी जुबान से है और आप सच्चाई बोलेंगे उसका भी ताल्लुक किससे है, जुबान से है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हदीस में पेश करूंगा उसमें जरूर कहीं ना कहीं जुबान से लिंक पैदा होगा और हमारी जिंदगी को बनाने के लिए प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैसेज दिया है, इस्लाम क्या है? इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है, ज़कात का नाम नहीं है मेरे भाइयों, माफ कीजिएगा, बल्कि इस्लाम पूरी निजामे जिंदगी का नाम इस्लाम है। जिंदगी के गुजारने के तौर तरीक का नाम इस्लाम है। हमारी तिजारत कैसी हो, हमारा खान पान कैसा हो, हमारी शादी ब्याह कैसा हो, हमारा सोना उठना बैठना चलना फिरना कैसा हो, ये सारी चीजें इस्लामिक गाइडलाइन के मुताबिक हो, यह है इस्लाम। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 6 बातों की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई, कहा आप 6 बातों की मुझे जमानत दें, मैं आपको जन्नत की गारंटी देता हूं कि आप जरूर भी जरूर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। क्या है कि जब आप बातचीत करें तो कैसी बात करें, सच्ची बात, झूठी बात नहीं। झूठी बात का प्रचार करोगे, झूठी बात बना करके अपने जानिब से फैलाओगे, उससे क्या होगा, बदअमनी पैदा होगी, बदगुमानियां पैदा होंगी, बदजनी पैदा होगी, फितना और फसाद पैदा होगा, बिगाड़ पैदा होगा, लड़ाई और झगड़ों का सिलसिला चलेगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब भी बोलो तो आप बेहतरीन बात, सच्ची बात बोलो। तो वादा करो तो वादा पूरा करो, वादा खिलाफी नहीं। झगड़ा कब होता है, जब इंसान वादा खिलाफी करता है। इसलिए वादे को पूरा कीजिए। वाइदुल अमाना इज़ा तुमिनतुम, आपके पास कोई अमानत रखी जाए उस अमानत में आप खयानत ना कीजिए। बड़ी अहम बातें हैं, ये सुनने को तो बड़ी मामूली लग रही हैं, लेकिन मेरे भाइयों जब अमल का मामला आता है, अच्छे अच्छे नमाजी,
अच्छे अच्छे दीनदार लोग उनके कदम यहां आकर के डगमगा जाएगा। बड़ी अहम हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अमानत को तुम अदा करो, वहफज़ू फुरूजकुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, वगज़्ज़ू अबसारकुम, रास्तों में चलो अपनी नजरों पर कंट्रोल रखो, अपनी नजर पर काबू रखो। सुभान अल्लाह। आप जानते हैं शैतान के जहरीले तीरों में सबसे ज्यादा खतरनाक तीर जो है वो नजर का है। इसीलिए सूरह नूर भी आप पढ़ेंगे, अल्लाह ने अहले ईमान मर्दों को, अहले ईमान औरतों को क्या कहा है? अपनी नजरों पर काबू रखो, नजरें झुका के चलो, गज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी नजरों के ऊपर पूरा काबू और कंट्रोल रखो। और फिर आगे फरमाया वकफ़ू अयदीकुम, अपने हाथों को जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफी से रोके रखो। मेरे भाइयों, ये बड़ी प्यारी हदीस है। इन 6 बातों को आप अपनी लाइफ में उतार लीजिए, अपनी जिंदगी में नाफिज कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज आप कामयाब और कामयाब हो जाएंगे। आपने सुना होगा अल्लाह के नबी के पास 2 खवातीन का जिक्र किया गया। एक औरत जो बड़ी नमाज, तहज्जुद गुजार, उसके अलावा नवाफिल, सदका खैरात, रोजे, उसकी इबादत के चर्चे सुनने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया उसका अखलाक कैसा है, उसका किरदार कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। बताया गया कि ये कभी इस पड़ोसी से लड़ना, कभी उस पड़ोसी से लड़ना, कभी उससे गालम गलौज, यानी हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालात बने रहते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगरचे वो नमाजी है, अगरचे वो रोजदार है, सदका खैरात कर, लेकिन वो जहन्नम में जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसका अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। एक दूसरी औरत का उसके मुकाबले में जिक्र किया गया जो उसके मुकाबले में कम नमाजी पढ़, फर्ज नमाज तो फर्ज नहीं पढ़ना है, नवाफिल का एहतमाम कम था, नफली रोजों का एहतमाम कम था, लेकिन इसमें खूबी क्या थी? वो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखती थी। आपने फरमाया ये औरत अगरचे उससे इबादत में कम है, लेकिन अपनी जुबान की हिफाजत करती है, इसलिए ये औरत जन्नत में दाखिल होगी। बात समझ में आई आपके? जुबान की हिफाजत निहायत जरूरी। अगर जुबान की हिफाजत इंसान नहीं करेगा और जुबान को अपने काबू और कंट्रोल में नहीं रखेगा, उसकी की हुई नेकियां तलब, जाया और बर्बाद हो जाएंगी। इस बात को नोट कर लीजिए अपने ज़हनों में अच्छे तरीके से कि जुबान का बड़ा किरदार है। मेरे भाइयों, इस जुबान की आप हिफाजत कीजिए। और मैंने जो बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी, अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों अपनी 2 बात, यानी सच्चा मुसलमान कौन है? जो अपनी जुबान की हिफाजत करता है और अपने हाथ से किसी को कोई गुज़न, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता है। यह है अच्छे मुसलमान का परिचय जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। आज मुसलमानों की हालत क्या है? अल्लाह की पनाह, बगैर गालम गलोच के तो बात ही नहीं होती। होटलों में बैठे हैं, वहां देख लीजिए। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि 3 बातों से अल्लाह के नबी ने फरमाया, मना फरमाया है, अनकील काल, वान कसरत सवाल, वान इज़ाअतिल बाल। 3 बातें क्या हैं? बेजा और लायानी बहस मुबाहिसे। वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कर रहा था, तेरी मेरी, इसको गीबत कहेंगे आप, इसको कीलो काल कहा गया अरबी में। और लायानी सवालात, बेजा सवालात, जिन सवालात का कोई तुक नहीं, हमारी लाइफ से कोई फला की बात लेकर के बैठ गए जिससे आपको कुछ हासिल नहीं होना है। और तीसरी बात, वानिज़ातिल माल, माल को शैतानी कामों में, शैतानी राहों में फजूल खर्ची। इंदा शैतान अदू मुबीन, इंसान का शैतान क्या है? खुला हुआ दुश्मन है। इंसान को शैतान इंसान को बुराइयों पर उकसाता है, उभारता है। इसलिए मेरे भाइयों अपने माल की कद्र कीजिए। और मैं अक्सर कहा करता हूं आज के इस मसरूफ और होशरुबा गिरानी के दौर में माल का कमाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन माल कमाने के बाद
सही जगह पर खर्च करना कमाने से ज्यादा मुश्किल है। कितने लोग हैं पसीना बहाकर कमा के लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अपने इस इलाके में शादी ब्याह के मौके पर ये बाजे गाजों का रिवाज तो कम से कम नहीं है। आप और बहुत सारी जगहों पे देखेंगे लाखों रुपया डेकोरेशन और आपके इन बाजे गाजों में खर्च किया जा रहा है। अभी आज की तारीख मैं देख रहा हूं। तो दौलत का कमाना बड़ा मुश्किल मसला है, लेकिन मेरे भाइयों उस दौलत को सही जगह पर खर्च करना कमाने से ज्यादा मुश्किल है। मेरे इन जुमलों को नोट कीजिएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम ये 6 बातें जो हदीस के अंदर मैंने जो आपके सामने पेश किया है, मेरे भाइयों इन बातों पर ध्यान दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुए, 2 सवाल। अल्लाह के नबी वजाहत की जाए, अक्सर लोग जो जन्नत में जाएंगे किस बुनियाद पर जाएंगे? आपने फरमाया अत्तक़वा, एक तो तक़वे की बुनियाद पर, दूसरे अखलाक की बुनियाद पर। तक़वा और अखलाक ये 2 चीजें जिसके पास होगी वो जन्नत में जाएगा। फिर सवाल हुआ अल्लाह के नबी, लोग अक्सर जहन्नम में किसकी वजह से जाएंगे? तो आपने फरमाया था अल-लिसान वल फर्ज, एक जुबान की बेलगामी इंसान को जहन्नम में ले जाएगी। शर्मगाह का नाजायज इस्तेमाल ये इंसान को जहन्नम में ले जाने का रीजन और सबब बनेगा। अब आप समझ लीजिए, जन्नत में जाने के लिए जुबान और शर्मगाह की हिफाजत निहायत जरूरी है। मेरे भाइयों, आज तमाम बिगाड़ और फसादात, अल्लाह अकबर, आज के हालात नौजवानों के देखिए, पास पड़ोस में देखिए, आज एक दूसरे से अनबन रंजिश क्या है, उसमें जुबान का किरदार है, जुबान का रोल है और जुबान का बड़ा उसमें हिस्सा है और भागीदारी है। इसलिए अपनी जुबान की हिफाजत के लिए मैं आप सबको आज के इस खुतबा जुमा में यही पैगाम देना चाहता हूं कि आप अपनी जुबान की हिफाजत कीजिए। अल्लाह का बड़ा इनाम है। अभी मैंने पढ़ा आपके सामने सूरह बलद की आयत, अल्लाह ने फरमाया वलिसानुम व शफतैन, हमने इंसान को जुबान भी दिया है और 2 होंठ भी दिए हैं, और फिर हमने उसको दोनों रास्ते भी वहदैनाहु नस्दैन, हमने इंसान को दोनों रास्ते भी दिखला दिए, अच्छाई का रास्ता भी और बुराई का रास्ता भी। इसलिए मेरे भाइयों, हम और आप जिस दौर से संगीन हालात से जो गुजर रहे हैं, इस पर काबू पाने के लिए आप अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान पर काबू और कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत सारे फसादात और बहुत सारी चीजों से अपने दामन को बचा सकते हैं। जुमे का वक्त जो 1:15 बजे का बताया गया था मुझे, वो तकरीबन पूरा हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा और जहमत गवारा कीजिए, समाखराशी को माफ कीजिएगा। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं। सूरह आले इमरान की एक आयत है, सूरह आले इमरान, देख लीजिएगा। आप हाफिज साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिएगा, इंशाअल्लाह ये आपको बता देंगे। मुसलमान अगर आज की तारीख में इन 2 बातों पर अमल कर लें, अल-काज़िमीन अल-गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, गुस्से को पीने की आदत और एक दूसरे की गलती को माफ करने का मिजाज, अल-काज़िमीन अल-गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, लोगों की गलतियों को माफ कीजिए। आप जानते हैं आज सबसे बड़ा पहलवान वो कहते हैं जो किसी को भी जब चाहे 2-4 थप्पड़ रसीद कर दे, का बड़ा ताकतवर है। नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया है सबसे बड़ा पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप पर कंट्रोल रखे, काबू रखे, वो है सबसे बड़ा पहलवान। वलाफीन अनिन नास, अगर हम एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज कर दें, माफ करने लग जाएं, फितना फसाद बाकी रहेगा। आपके आधे से ज्यादा जिंदगी के मसाइल इन 2 लफ्जों में हल हो जाएंगे। गुस्सा पीना सीख लीजिए और एक दूसरे की गलती को माफ करने का मिजाज बना लीजिए। अब वक्त नहीं है मेरे पास,
क्या आपको बताऊं माफी क्या चीज होती है? हमारे नबी, हम जिस नबी के मानने वाले हैं, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिसके हम उम्मती कहलाते हैं, ये कुरान उन पर नाजिल हुआ। आपने सूरह यूसुफ पढ़ा है कि नहीं? यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकयात और किस्से को आपने बगौर सुना है कि नहीं? उन भाइयों को जिन्होंने आपको कुएं में ले जाकर के डाल दिया था और अपने तौर से गोया कि हमने इनको हमेशा की नींद सुला दिया। लेकिन जानते हैं अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे? मौत से पहले मौत नहीं आ सकती, और जिसे अल्लाह बचाना चाहे दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के उसको मार नहीं सकती। कुएं से भी निकाल दिए गए। दौर आता है, कैदो बंद की जिंदगी से गुजरते हैं, हालात करवट बदलते हैं। मुल्के मिस्र के आप वजीर मालियात बन जाते हैं, कहत साली पड़ती है। वही भाई जिन्होंने आपको कुएं में डाला था आपके सामने फकीराना लिबास में आते हैं। आप उनको न सिर्फ गल्ला देते हैं, उनकी मेहमान नवाजी कर, बल्कि उनसे पेमेंट भी नहीं लेते। कहा जाओ, यह है माफी का मिजाज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के अंदर 13 साल तक सताया गया, और 8 साल के बाद, हिजरत के 8 साल के बाद, जब सन 8 हिजरी में मक्का फतेह होता है, आपको रात दिन सताने वाले, आपके सहाबा को जदो कोप करने वाले, आपके जिस्म पर कूड़ा करकट और गिलाजत और गंदगी डालने वाले आपके सामने बहैसियत मुजरिम के खड़े हैं, और आपका रुतबा, आपका मुकाम वहां हाकिम की हैसियत से है। अल्लाहु अकबर। आप ऐलान फरमाते हैं, ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम मुतलका। आज के दिन कोई सरजरिश नहीं, जाओ तुम सब के सब आजाद हो। माफी का ये मिजाज। हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस नबी की उम्मती हैं। अपने मिजाज में अगर हम इस चीज को पैदा कर लेते हैं तो हम बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी उलझनों से निकल जाते हैं और निकल सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरी इन 2 बातों को याद रखिएगा। एक गुस्सा पीने का मिजाज, और एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करने का। और फिर 2 बातों से जहां से मैं चला था आपके सामने, उन 2 बातों को रिपीट करता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों तुम मुझे 2 बातों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। 2 बातें क्या थी? एक, शर्मगाह के नाजायज और बेजा इस्तेमाल से अपने आप को बचा लो, और अपनी जुबान पर काबू और कंट्रोल रखो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब और कामराह हो जाओगे। अल्लाह ताला से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को, मर्द और जन को अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको अपनी जुबान को लगाम देने की तौफीक और हिदायत अता फरमा। अल्लाह ताला हमें जो जुबान की शक्ल में अल्लाह ने इनाम दिया है, अल्लाह ताला उसकी कदर करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे मिजाज में अफ़्व दरगुजर, माफी का जज्बा पैदा फरमा, और एक दूसरे की इज्जत, एक सच्चा मुसलमान बनने के लिए जो नुस्खा अल्लाह के नबी ने बताया है, अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिम मिन लिसानी व यदी। एक मुसलमान अपनी जुबान से, अपने हाथ से वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता है। अल्लाह ताला इन मुख्तसर सी बातों पर मुझे और आप तमाम सामीन को अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हमें अपने घरों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर जो कोताहियां हैं, लग़्ज़िशें हैं, गलतियां हैं, खामियां हैं, अल्लाह ताला उसमें आए दिन सुधार लाने और उसमें तब्दीली लाने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।